सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त का इंतजार जो है वो किसान भाई करते रह गए और इधर नई किश्त जो है वो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से डाल दी गई है। तो क्या जानकारी इस किश्त को लेकर सामने आई है, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कई सवाल भी पूछे हैं, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार कई ऐसे किसान हैं जिनके नाम कट जाने हैं, हो सकता है कि किश्त उनकी ना आए। ठीक है, तो उस बारे में भी बात करेंगे। तो ये सारी जानकारी आपको यहां मिलने वाली है। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट करके मुझसे अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, आप सभी मध्य प्रदेश के किसान जो हैं वो इस वक्त सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं और वो इंतजार है सिर्फ और सिर्फ सीएम किसान कल्याण योजना की जो किश्त है वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किश्त बड़े लंबे इंतजार के बाद आप सभी को मिली और अब वैसा ही बड़ा इंतजार होता जा रहा है सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त को लेकर। जितने भी किसान भाई हैं वो हर रोज अलग अलग तरीके की वीडियोस, अलग अलग अखबारों में छपी जानकारियां, सारी चीजें जो हैं वो जो उन्हें थोड़ा बहुत वक्त मिलता है तो वो देखते, सुनते हैं, पढ़ते हैं और सिर्फ उम्मीद यही है कि इस बार सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त जो है वो दिसंबर महीने में मिल जाए। लेकिन जब तक ये किश्त मिलती उससे पहले एक बड़ी खुशखबरी जो है वो आ गई है, वो ये कि अब सीएम जो है वो किश्त डालना शुरू कर चुके हैं। जी हां, सीएम जो है वो किश्त डालना शुरू कर चुके हैं। लाडली बहना योजना की किश्त डाली और एक और किश्त जो है वो डाल दी गई है और अब धीरे धीरे करके सीएम किसान कल्याण योजना की भी बारी आने वाली है। तो बहुत जल्दी जो है वो आपको खबर मिलने वाली है। तो आखिरकार अभी जो मुख्यमंत्री ने किश्त डाली है वो कौन सी है, वो आपके स्क्रीन पर, ये तस्वीर तब की है जब सीएम ने ये किश्त डाली थी, आपके स्क्रीन पर है। जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत श्रमिक परिवारों को अनुग्रह सहायता राशि जो है उसका अंतरण किया गया है और पूरी डिटेल जो है वो आपके स्क्रीन पर है। जन कल्याण संबल योजना अंतर्गत 7,227 श्रमिक परिवारों को 160 करोड़ की अनुग्रह सहायता राशि का अंतरण किया गया डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी राहत ये मान लीजिए कि सरकार जो है वो अब किश्त डालना जो है वो शुरू कर चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त जो है वो भी बहुत जल्द आप सभी तक पहुंच जाए, क्योंकि अब तारीख जो है वो नजदीक आ सकती है। हालांकि एक चीज जो है वो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपने बेसिक जो क्राइटेरिया है वो सारी चीजें आपने पूरी नहीं करी है तो भी आपकी किश्त अटक सकती है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बेसिक क्राइटेरिया आप सभी को पता है, पहला EKYC होनी चाहिए और बाकी जो 3-4 चीजें और हैं, और मुझे यकीन भी है कि आप सभी ने करा रखा होगा। और अगर आप सम्मान निधि की किश्त भी आपको मिलती है और ये वाली किश्त भी मिलती है, तो अगर सम्मान निधि आपको मिल चुकी है तो फिर ये भी किश्त मिल ही जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी बात ये कि बहुत सारे ऐसे किसान कह लीजिए या फिर बहुत सारे ऐसे आम लोग जो किसान बनकर इस योजना का लाभ ले रहे थे, उनका नाम कट सकता है, हो सकता है कि उनका नाम कट भी गया। बताया ये जा रहा है कि देरी जो इस वक्त हो रही है, जो अलग अलग राजनीतिक विश्लेषक हैं जो सरकारी योजनाओं पर नजर रखते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग कि इस वक्त सरकार जो है बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि उन लोगों को राशि दी जाए जो पात्र ही नहीं है। ठीक, तो अगर सीएम किसान कल्याण योजना के तहत ऐसे किसान या ऐसे आम लोग किसान बनकर इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो ये मान लीजिए कि इस बार आपका नाम कट जाएगा। 88 लाख के आसपास ये आंकड़ा है जो सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त पाते हैं। तो अब ये 88 लाख जो है वो घटकर कब हो सकता है, मान लीजिए अब कितना आंकड़ा निकल के सामने आता है, जब ये किश्त डाली जाएगी उस दौरान पता चल जाएगा। लेकिन ये है कि आंकड़ा घटने की उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि सरकार जो है जिलेवार हर तरीके से, और कई जगहों पर तो ऐसा भी हो रहा है कि बाकायदे अधिकारी उस जगह तक जाकर, उस घर तक जाकर भी देख रहे हैं कि क्या वाकई जिसे हम किश्त दे रहे हैं वो जो क्राइटेरिया है, जो नियम और शर्तें, उसमें ये बंदा फिट बैठ रहा है या नहीं। तो ये सारे जांच पड़ताल करने के बाद
रिपोर्ट सौंपी जा रही है ऊपर लेवल पे, और ऊपर लेवल से फिर उसके बाद ये नाम काटे जा रहे हैं। तो अगर आपको अब तक लाभ मिलता रहा है, 13 किश्त आपको मिल चुकी है और 20-25 हजार आपके हाथ में आ गए हैं, तो अब जो है आपको संभलना पड़ सकता है, या फिर ये कह लीजिए कि अगर आप पात्र नहीं है फिर भी लाभ उठा रहे हैं तो एक बार थोड़ा सजग हो जाइएगा। अब बात करते हैं कि क्या खबर आ रही है कि अकॉर्डिंग क्या किस्त जो है वो कब आ सकती है। किस्त को लेकर आपको बता दें कि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मेरे वीडियो बनाने तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बाकी YouTube पर अपना सब आधिकारिक घोषणा जो है वो कर रहे होंगे, ठीक है। तो YouTube में जो घोषणाएं अलग अलग डेट या फिर आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, और तारीख जहां बताई जा रही है उससे आपको सतर्क रहना है कि कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आई और ना ही कोई सोर्सेज से अब तक जानकारी सामने आई कि कब किसान कल्याण योजना की किस्त आ सकती है। तो ऐसे वीडियो से बचकर रहे, सरकार ने अब तक जो है वो नहीं बताया है। और बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो लगातार हमारी वीडियोस पर कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सीएम किसान कल्याण योजना की किस्त की बढ़ोतरी को लेकर क्या कोई खबर है या नहीं। बहुत से किसान भाइयों ने इसका जिक्र किया और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप कमेंट करिए और हमसे सवाल पूछिए। हम आपको आप जिस भी बारे में, किसानी के बारे में या किसी योजना के बारे में पूछेंगे तो उसके सवाल के जवाब मैं अपने वीडियो में दूंगा। तो कई सारे किसानों ने सीएम किसान सम्मान निधि, सीएम किसान कल्याण योजना में किस्त की बढ़ोतरी को लेकर पूछ रहे थे कि क्या 6,000 ही रहने वाली है या फिर उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए, अभी की जो स्थिति है वो ये कि जितनी योजनाएं फिलहाल चल रही हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं, सबसे बड़ी तो इस वक्त जो सरकार पर एक तरीके से कह लीजिए बड़ा बोझ इस योजना का है वो है लाडली बहना योजना का। फिर इसके बाद सीएम किसान कल्याण योजना, फिर अलग अलग प्रकार की बहुत सारी योजनाएं। तो सरकार अभी उन्हीं को किसी तरीके से वादे पूरे कर ले, उन्हीं को बराबर किस्त दे दे, वही किसी तरीके से लगता है कि हो जाए। तो अभी फिलहाल ये स्थिति नहीं है कि सरकार जो है वो आप सभी किसान भाइयों को किसान कल्याण योजना के तहत किस्त में बढ़ोतरी करके दे दे। तो फिलहाल स्थिति यही है कि किस्त में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। और इसके अलावा आपके जहन में भी कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मेरी कोशिश रहती है कि आपके सवालों का जवाब मैं दूं। इसके अलावा लाइक करिए वीडियो को और शेयर भी करिए। और बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो लगातार हमसे पूछ रहे थे कि वीडियो बनाने के लिए मैं कौन से माइक का इस्तेमाल करता हूं। तो इस वक्त आप मेरे ठीक ये जैकेट में माइक लगा हुआ देख पा रहे होंगे। ये है DJI का माइक मिनी। आवाज़ क्वालिटी भी बढ़िया है और दूसरी चीज़ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तार वार का कोई झंझट नहीं है, वायर का झंझट नहीं है, वायरलेस है, आवाज़ क्वालिटी अच्छी है। एक लिंक मैंने नीचे दे दिया है तो एक बार क्लिक करके देखिएगा ज़रूर। और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।